बकरी को भी थोड़ा बहुत घास अच्छी अच्छी खिलानी पड़ती है। तो भाई ये भी पत्ते इकट्ठा करने पे लगे पड़े हैं। अब तो गर्मी का मौसम भी आने लग गया है। तो मेरा कहना मान रहा तो हो रहा है घर बार। तबीयत में तो थोड़ा बहुत सुधार है ही। काटने वाला डॉग ना बन जाए। जो मोटे फांगा नहीं तोड़वाओगे तुम। बसा डाल के इसमें टीन भी डालेंगे बाद में। जहाँ पर अभी ना भाई जी लोगों का ये बकरी का गौशाला है। तो प्रणाम जी आप सभी लोगों को। मेरा नाम है राहुल। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कल के समय में घर पहुंच गया था मैं। टूरिस्ट वालों के साथ तो नहीं जा पाया क्योंकि कुछ कारण से। इससे बोला थोड़ा बहुत खाद डालो। आप हाथ पाँव है आपका, मेरा जैसा ही है ऐसा हाथ पाँव जब थोड़े है। मैं अकेले कैसे कैसे कर देख। तो ये 2 साल मैंने वहाँ वो किराए दे के दिहाड़ी में पतिया लाया, वहाँ गोबर निकाला, लोगों को दिहाड़ी में खाद पहुँचाने लगाया। फिर भी मैंने 2 साल कमाई किया। अब मेरा कोई ताकत नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं था और ताकत भी नहीं था, हाथ पाँव भी नहीं था। मैंने अब छोड़ दिया। फिर भी मेरे दिल में डाउट आ रहा है। मेरा खेती पाते ऐसे लोगों का सब वहाँ पर खेत पात बो रहा है, हमारा ऐसा रह गया करके मेरे को बहुत चिंता हो रहा है। दोस्तों आज सुबह सुबह हम लोग जाने वाले हैं पतेला लेने के लिए। क्योंकि टीटी वाले जगह पर आपने देखा था ना, मेरे से थोड़ा बहुत गौशाला जल गया था और वहाँ पर ऊपर जो खाद था ना थोड़ा बहुत, वो सारा का सारा आग के कारण जल गया था। पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी। तो वहाँ पर ना थोड़े बहुत खाद की आवश्यकता पड़ रही है। अभी नहीं हमारा घर बार नहीं हो रहा है। फिर अभी हो रहा है तब तो कह रही, मेरा कहना मान रहा तो हो रहा है घर बार। ऐसी चलते रहेगी ऐसी पीढ़ी में। हाँ सही बात है मना। काम के समय घर का सारा काम करना हुआ। देखो लोग बात जंगल लकड़ी जाता है तो आप भी लकड़ी जाओ। सृष्टि से मिलकर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सृष्टि तो सुबह सुबह नहा भी गई है और आप लोगों को हाई भी कर रही है भाई हाथ से। कि थोड़े बहुत काज काम करने बाकी बचे हुए हैं। ये तो यहाँ पर सफाई कर रही है और साथ में अम्मा बता रही थी कि हम लोगों को जाना है आज थोड़ा बहुत पतीला लेने के लिए। तो मीना जी ने अभी सारे के सारे यहाँ पर जालियाँ इकट्ठा कर दी हैं। एक जाली ये है और साथ में दूसरी जाली इसके पीछे है भाई। तो ये सब सही कर रही है। बाकी अब इसकी तबीयत कल तो थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी, बहुत ज़्यादा पेट दर्द भी हो रहा था। जय श्री कृष्ण दोस्तों, प्रणाम। तो तबीयत में तो थोड़ा बहुत सुधार है ही, क्योंकि थोड़ा मुंह में कड़वे ऐसा लग रहा है। और अभी हम जा रहे हैं जंगल की और पतला लेने के लिए, क्योंकि अभी खेत में पूरा नहीं हुआ है। तो हमारे साथ दोस्तों अभी जूली भी आएगी क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत घास रहेगी है। ठीक है हम चलते फिर। हाँ अब पापा पैर का ये देखो जूते का जिप निकल गया है ये। और हम सारे लोग जा रहे हैं आज पतेला जाने वाले हैं। और पतेले की आवश्यकता तो पड़ेगी दोस्तों, थोड़ा बहुत गोबरों की आवश्यकता पड़ेगी। और खूबसूरत बड़े बड़े विशाल के पहाड़ों में देखो भाई बर्फबारी से बहुत ज़्यादा बढ़िया ये नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर भी रहें दोस्तों, काज काम तो करना ही पड़ता है। चाहे मैं वहाँ पर ट्रैकरों के साथ रहता तो वहाँ के सारे काज काम करने पड़ते, मेहनत करनी पड़ती। चाहे मैं अभी गाँव में हूँ तो कुछ भी हो, घर के काज काम करने भी पड़ते ही हैं। मीना भी यहाँ पर आ गई थी, दादी जी भी अभी रस्सी लगा के तैयार हो गई है। पानी की दिक्कतें वहाँ पर होती नहीं, इसलिए मीना ने बोतल भी ला रखा है ये। और YouTube चैनल में हमारे YouTube परिवार वाले ना बहुत सारे लोग देवदा के बारे में पूछ भी रहे थे। दोस्तों देवदा हमारे ना बड़े भैया हैं, हमारे जस्ट बगल में जो मकान है। हम ही गाँव के ठहरे, हमारे राहुल भैया ठहरे वहीं पर, उनके बगल में बैठते हैं हम दोनों हम सगे हैं, बिरादर सके हैं। भाई बिरादर ठहरे, सके हैं बिरादर ठहरे हम। और हम परिवार में 5 लोग हैं, 5 परिवार ठहरे जी। पापा ठहरे, मैं ठहरे, भैया ठहरे, एक लड़का है और बीबी है। 5 ठहरे हम। हम लोग सब एक ही बिरादर हैं, एक ही परिवार है। हमेशा मिलजुल कर काज काम करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। ये झंडा है बोले कहाँ है झंडा? किसका झंडा है ये? निंगाल का झंडा है। कहाँ गए थे? पशु गाने गई थी। जूली की दोस्त आगे भाई, वहां से देखो जूली को कैसे देख रही थी। जूली को तो आज ना बहुत ज़्यादा महीनों के बाद मैं पहुंच चुका हूं अपने बहुत ज़्यादा पुराने गौशाला पे, जहां पे से ना मेरे से ये जगह आग लगी हुई थी। उस दिन को जब घास जलाने के चक्कर में पूरा का पूरा गौशाला जल गया था और मैं भी बड़े मुश्किल से बचा हुआ था भाई। लेकिन थोड़ा बहुत सिचुएशन ही कुछ ऐसा रहा कि नहीं लगा पाए, लेकिन बहुत जल्दी टीन लगा लेंगे। सब समय समय की बातें हैं, समय का इंतज़ार करते हैं और बड़े करके यहाँ पर बसा डाल के इसमें टीन भी डालेंगे बाद में। और इस जगह को हम लोग बहुत बड़े बनाने ही वाले हैं। चले जी बहुत जल्दी ही हम लोग इसमें सुधार भी करेंगे और इसको थोड़ा बहुत ऊँचा भी करेंगे भाई। क्या पता मैं बाद में बकरी भी पाल सकता हूँ भाई, अगर किस्मत में रहा। बकरियाँ ऐसे ही ना बहुत सारे हम लोगों ने आग लगाई थी घास है ना, उसमें भी धीरे धीरे अब देखिए
हरा हरा घास अब आने के कगार में है। देखिए जी इस तरीके से पूरा तहस नहस हो गया था भाई। और साथ ही जी कुछ इस तरीके से पेड़ के जड़ वाले तने में भी ना आग लगी हुई थी, जिससे अभी टेंशन है कि कहीं इन ये पूरा ना सूख जाए। धूप चलते और हवाएं चलते ना तब जाके मैंने आग लगाया था, जिसे हम लोग रूढ़ी आग कहते हैं। मतलब आग बुझाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। दुकान वाले जगह पर पहुंचने वाले हैं हम लोग। तो जो भी बकरियां हैं वो सारे के सारे आसपास के बुग्यालों में ही आ रखे हैं घास चरने के लिए। इतने सारे बकरियां भाई, अब धीरे धीरे ना इनके बाल भी काटे जाएंगे। और जो बकरियां बड़े बड़े वाले होते हैं ना उनके उसमें घंटियां भी लगाई जाती हैं, जो सीनियर वाली बकरियां होते हैं। देखिए जी इतने सारे बकरियां हैं कुछ इस तरीके से। ये वाले होते हैं कठेले। बहुत सारे बकरियां देखने को मिल रहे हैं और हमारी जूली यहाँ पर है। देखते हैं जूली इनके साथ मिक्स हो पाती है या नहीं, देखते हैं। वैसे तो हमारे साथ आती रहती है और अभी देखते हैं क्या करती है। और इतने सारे बकरियां हैं ये। तो हमारी जो बकरी है वो ऊपर आ गई है और सारे जो बकरियां हैं वो नीचे चलने लगी है भाई। तो हमारे साथ ही आ रही है और आधे बकरी चरवाए वाले यहाँ पर हैं। यहाँ पर सारे के सारे बकरियां चराने में लगे हुए हैं इस जगह पे। और यहाँ से देखिए भाई खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ बर्फ से ढके हुए बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं। साथ ही थकान बहुत ज़्यादा लग गई है और अभी हम लोग बना रहे हैं रसना। अब तो गर्मी का मौसम भी आने लग गया है तो रसना बना रहे हैं भाई पीने के लिए। और इसको तो देखो पीने के लिए कैसा कर रही है अभी से। तो बेचारे का हालत खराब हो रखा है। इसको लूज मोशन लगा है, लूज मोशन हो रहे हैं। और सारे बकरियां वहाँ पर चढ़ रहे हैं ना, हमारी बकरी यहाँ पर चढ़ रही है अलग सा। मतलब ये हमारे साथ ही आते रहते हैं ना। बैठ के खाली में इतनी थकान लग रही है ना, तो अब तो नीचे को जब हम भारी लेके आएंगे तो नीचे को जाएंगे, पर खाली में ऊपर को आ रहे हैं तो बहुत थकान लग रही है। तो यहाँ पे दादा भी पी रहे हैं जूस। जा रहे हैं जंगल, नशा लगता है तो खाली हाथ आता है शायद ये लोग सब ये 6 या 6 लोग पी रहा है ये बियर। सबसे ज्यादा ये पी रहे हैं। हाँ ये तो अब ज्यादा नशा लग गया मेरे को तो। जैसे हम लोग जंगल के अंदर इंटर हुए, हमें यहाँ पर एक बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिली है। खूबसूरत सा फूल लगा हुआ है और इसे बोलते हैं हम लोग पत्थर चट्टा। पहाड़ी भाषा में हम लोग इसे घिपाती कहते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं दोस्तों वो पथरी में बहुत ज़्यादा काम आती है, दवाई का काम करती है पत्थर चट्टा की जो ये जड़ें होती हैं। और जंगलों से आपको पता है ये बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जो कि बाहर के मेडिसिन में भी काम आती है ना, हर एक मेडिसिन में काम आती है। ऐसे ही घने जंगलों के बीचों में आजकल एक चीज़ उगता है जिसे हम लोग बोलते हैं मोरल मशरूम, गुच्छी वाला मशरूम कहते हैं। एक और औषधि मिलेगी भाई यहाँ पर, देखिए इसे बोलते हैं हम लोग सतुआ, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती होता है और बहुत ज़्यादा औषधि युक्त होता है इसकी जड़ें। यहाँ पर ना दोस्तों सब कुछ तो मिलता है हमारे पूरे क्षेत्र में। और कभी कभी दोस्तों इस तरीके से विषैला चीज़ भी मिलता है भाई। देखो पूरा का पूरा इसमें से विषैला पदार्थ निकल रहा है, तो इन चीज़ों से दूर भी रहना पड़ता है भाई। और इससे जुए सर में जुए होते हैं भाई इससे। कल परसों ना बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई थी, बर्फबारी भी हुई थी। पड़ता है कि दोस्तों थोड़ा बहुत पतीला तो हो गया है और बहुत सारे पतीले भरने और इकट्ठा करना बाकी बचा हुआ है। पत्ते पूरे गीले हैं और बूढ़ी बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ, तो पूरा मुँह हाथ सब गुजर के मिलेगा। इसकी जाली ऊपर पे आधी हुई होगी ना, इसलिए यहाँ पे से ये सॉल में इकट्ठा करके ऊपर ले जा रही है अपने जाली भरने के लिए। मीना अभी ऊपर गई है जाली भरने, तो मैंने आधी जाली उसकी पूरी भर दी है। और पहाड़ों में रह के दोस्तों इस तरीके से काज काम करना ही पड़ता है, घर के सारे काम ना। तो दोस्तों पता नहीं आज जो है ना पूरा का पूरा यहाँ पर ये भारा ना पतीले का इतना हल्का वाला भी लेके जा रही है। जो तुम ले रहे हो मेरी जाली है। तो ले तो मैं जा रहा हूँ ना, तुम थोड़ा ले जा रहे हो। जहाँ पर अभी ना भाई जी लोगों का ये बकरी का गौशाला है। 1-2 राउंड और लेके आएंगे हम लोग यहाँ पर पतीला, उसके बाद फिर खेतों के लिए कंप्लीट हो जाएगा खाद। थोड़े बहुत खादों की आवश्यकता पड़ेगी ना, क्योंकि थोड़ा आग भी लगा हुआ था, खाद नुकसान हो गया था तभी। और यहाँ पर जितना भी पतीला लाए हुए हैं वो सारा का सारा गोट के अंदर अभी पहुँचाना है, सारा फैलाना है। दादी जी लोगों ने भी ये वाले गौशाला पे सारा का सारा पतीला डाल दिया है और हम लोगों ने भी पतीला डाल के अब सारा जितना भी चीज़ें हैं इसको फिट करके उसके बाद चलते हैं घर की ओर ना। और अगर आप लोगों को हमारा पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी बाड़ी के अंदर ना ये पेड़ है, मुझे नहीं पता किसका पेड़ है, पर ये थोड़ा लेने जा रहे हैं। दरांती तो नहीं है पर कह रहे हैं हाथ से तोड़ता हूँ बल में। और भाई इसके लिए ले जा रहे हैं बकरी के लिए,
ये हमारे साथ जंगल में आ गया था ना आज, हाथ हथौड़ा नहीं कि बिना दरांती के भी हाथ से तोड़ रहे हैं, क्योंकि वो पतली पतली वाली हथौड़ो, जो मोटे फांगे नहीं तोड़वाओगे तुम। तो जी इस तरीके से पत्तियां हैं जो कि बकरियां बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसे हम लोग कौन सा पत्तियां कहते हैं, भूल गया मैं अभी। खड़ू के पत्ते बोलते हैं। अब बोलो अच्छी तरह। तो भाई इसे खड़ू के पत्ते बोलते हैं। हाँ खड़ू के पत्ते हैं, अभी ये पता चल रहा है। ये देखो पहुंच गई है भाई, कितनी स्पीड में आई नहीं। वाह। अभी है ना दोस्तों कि बकरी को भी थोड़ा बहुत घास अच्छी अच्छी खिलानी पड़ती है। अब धीरे धीरे हरी घास भी आ रही है और साथ में ये वाली पत्तियां भी अब काम आई जाएंगी, क्योंकि ये वाली जो पत्तियां ना ये बहुत ज़्यादा खाते हैं भाई। बैलगाड़ी वाला जगह में तो ये बहुत सारा होता है। बैलगाड़ी हो गया, आपका पर्वतौड़ हो गया, बाजीमानी, उन जगहों पर खरवों के पेड़ ना बहुत सारे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर भी इंडिया हैक्स का खूबसूरत सा एक कैंपिंग स्पॉट बना हुआ है, जैसे पर्वतौड़ पे था। तो एक रस्सी ऊपर वाले अम्मा लोगों की थी, उस रस्सी को हम लोग यहीं पर ही छोड़ के आ देते हैं। हम लोग घर पहुँचे, इसको देखो भाई कैसे कर रही है। हे क्या हुआ? कहाँ गए थे बल? कहीं नहीं गए थे यार। ये देखो जो मेरे साथ खेलने लगे। और घर पे पहुँचते ही सृष्टि देखो कैसे आ रही है। क्या दूँ पापा, क्या दूँ, क्या दूँ पापा? जैसे घर आए दे दे बल। क्या कर रही है? पेचिस लगा है बल इसको भाई, इसके शायद दांत निकल लेंगे ना तभी। ये देखो रोजी को कैसे कर रही है। रोजी मेरे पीछे पीछे आ गई भाई, मत करो रोजी, जाओ तो भाई। वाह अब तो इसको भाई पेचिस लगना स्टार्ट हो गया बल। किसने दिया ये हैं? जा मैं ले जाऊं? इसने ना मतलब जो हमारे सामने हमारी बुआ जी है ना, उनको अंदर नहीं जाने दिया बल, क्योंकि दादी जी होम स्टे पे गई थी बल ना, तो सृष्टि अकेले सो रही थी बल। और इसने जब रो रही थी सृष्टि, तो फिर बुआ को अंदर नहीं जाने दिया और यहीं से मतलब भौंकने में लगी थी बल भाई, सृष्टि के नज़दीक नहीं जाने दिया। तो इतने वफादार होते हैं ये। अब देखो कैसे कर रही है, इतने वफादार होते हैं भाई, पूंछ हिला रही है। बट दोस्तों थोड़ा बहुत डर ये भी लग रहा है कि कहीं खतरनाक खद्दू वाला हो गया काटने वाला, तो फिर हमारा क्या हाल होगा भाई। तो भाई जंगल में भी इन्हीं के साथ थी और घर में भी इन्हीं के साथ है। पीछा नहीं छोड़ी भाई, अब लगता है इसको अपने साथ सुलाना पड़ेगा। तकरीबन अभी 2 बजने वाले हैं दिन के, और थाला बुग्याल साइड देखिए भाई पूरा का पूरा फिर से बर्फबारी स्टार्ट हो गया है। आज भी दोस्तों बर्फबारी बता रखा है। बुआ जी को तो चाय पिला दिया था, अब जा रहे हैं घर की ओर। भले के जाओ बहा। धीरे धीरे जैसे रोजी बड़ा हो रहा है ना भाई, ये देखिए अब ना एकदम गार्ड डॉग की तरह यहाँ पर ना पहरा देने में लग गया है। अब बुआ जी दोस्तों जाने लग गई है अपने घर की ओर। आजकल ना बहुत दिनों से यहीं पर हैं, क्योंकि बीमार चल रहे हैं और इनका हाल ही में आँखों का ऑपरेशन भी हुआ था। और ये वाली बुआ जी हमारी जो यहाँ वाले ताऊ जी हैं ना, उनकी छोटी बहन है। हमारे सगे बुआ जी हैं, हमारे जो सबसे बड़े वाले बूबू जी ना यहाँ वाले, तो उनके बेटी जी हैं भाई। सबसे छोटे वाले बूबू यहाँ पर रहते हैं, सबसे बड़े वाले यहाँ पे। एक बूबू जी हमारे नीचे हैं, छोटे बूबू जी, और अभी इस वाले बूबू जी हमारे दादाजी जो सगे वाले हैं। डर ये लग रही है कि कहीं ये बहुत खतरनाक काटने वाला डॉग ना बन जाए। ठीक है, इसको देख के ऑलरेडी लोग डरने लग गए हैं। वैसे तो बनेगा नहीं, मतलब मेन तो अपना होता है ना कि हम लोग किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे।